Hello everyone. Smile please. Because you are on a camera and ये attendance capture हो रही है. Sure. Okay. So now we are starting up with Tejas. Camera off नहीं होना चाहिए. I have my eyes on you बेटा. पूरी पूरी eagle eyes. ठीक है? You cannot escape. इसीलिए don't switch off your camera. चलो. Exercise 3.3 start कर रहे हैं बेटा जी. Exercise 3.3 के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड सीखना है. मैंने वो आपको 9th क्लास में ही सिखा दिया था. एलिमिनेशन मेथड कब यूज करते हैं? जब भी आपको किसी भी एक वेरिएबल के आउट ऑफ द टू वेरिएबल्स किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम मिल जाएंगे, तब आप कोशिश करेंगे. अगर मेथड मेंशन नहीं है तो यू विल एलिमिनेशन मेथड ऑलवेज. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. देखो, अभी वी विल ओनली रीड दिस इक्वेशन. x plus y is equals to 5. So the coefficient of x is 1 and y is 1. Right? Next equation read कर रहे हैं. 2x minus 3y is 4. Coefficient of x is 2 and coefficient of y is 3. So coefficient same नहीं है ना? अगर coefficient same होते तो बेस्ट मेथड होता एलिमिनेशन मेथड. अब लेकिन यहाँ तो हमें मेथड ही यूज करने को कहा है एलिमिनेशन. तो अब एक स्टेप एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. वो एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है? देखो, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक का वेरिएबल कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे. कैसे करेंगे? देखो, एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. Tell me everyone, if I multiply first equation by 2, can I get some coefficients equal? देखें, 2 multiplied by x would be 2x plus 2 multiplied by y would be 2y is equals to 5 multiplied by 2, 10. Right or not everyone? है ना? अब मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल विथ सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट हो जाए, सेम साइंड कोएफिशिएंट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मतलब क्या है कहने का? ध्यान से सुनो. यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो. इससे क्या हो रहा है? 2x माइनस 2x हो जाएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा पूरा. ये नेगेटिव 3y पॉजिटिव 3y हो जाएगा और ये +4 -4 हो जाएगा. ये बात मालूम है ना आपको? ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है अंदर. तो मैंने, क्योंकि इस इक्वेशन के बाहर माइनस था, मैं आपको इसे लाइन इक्वेशन की तरह सॉल्व करके दिखाती हूँ. 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x माइनस 3y. ऐसे माइनस कर रहे हैं 2x और -3y को माइनस करेंगे तो वो +3y और +4 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी माइनस. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? है ना? तो हमने यहाँ पर साइंस इसलिए चेंज किए क्योंकि सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो उनके सबके साइन रिवर्स हो गए. अब जो रिवर्स साइन है सिर्फ उसे कंसिडर करो. 2y प्लस 3y इज 5y एंड 10 माइनस 4 इज 6. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 6/5. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन ईदर ऑफ द टू, ये वाले इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. जिस्ट समझ में आई अभी सबको कैसे करना है? क्या है क्वेश्चन के अंदर? समझ में आया? हम यहाँ पर एलिमिनेशन करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम कर देंगे. जब हम ये देखेंगे कि कोएफिशिएंट सेम साइन के हैं, जैसे यहाँ पर था 2x भी पॉजिटिव था और ये 2x भी पॉजिटिव था, तो आई ऑप्टेड टू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट, ताकि एक माइनस हो जाए जिससे ये x वी कैन गेट रिड ऑफ. आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? अगर मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे हम लोगों ने 9th में किस वजह से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था
कि अगर मैं आपको कह रही हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और मैं आपको कह रही हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट? तो अब आप इस y और y को देखें, इन दोनों के कोफिशिएंट्स 1 है और ऑपोजिट साइड है ना? तो अब आप क्या करेंगे, अब ऐसी इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि ऐड करने से ये दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, जो साइन रहेगा अब सेम ही रहेगा क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऐड हो रही है तो उसके साइंस चेंज नहीं होंगे। तो 2x प्लस 3x 5x हो गया, 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया और यहाँ पर बचा अब 10 प्लस 5 15, सो x इज 3। आई बच्चे बात सबको समझ में कि नहीं आई? यस। तो 9th में आपको इनके कोफिशिएंट सेम बनाने नहीं पड़ते थे, आपको सेम मिल जाते थे। इस केस में यहाँ पर 10th क्लास में हो सकता है आपको कोफिशिएंट सेम ना दिए हो तो आपको सेम बनाने पड़ेंगे, राइट एवरीवन? अब देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर है 3x प्लस 4y और यहाँ पर है 2x माइनस 2y, कोई भी सेम नहीं है, कैसे सेम बना सकते हो बताओ? मैम 2 से मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 2y को। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा। तो पर देखो फिर y दूसरे वाली में तो टर्म से, 3x हो गया ना। तो उससे क्या हुआ बेटू, एक ही वेरिएबल सेम करना है ओह ताकि ओके। जो भी आप सेम करोगे ना उसी से यू कैन गेट रिड ऑफ, क्योंकि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके गायब हो जाएगा। ऑलराइट। और मुझे बताओ यहाँ पर किसे समझ में आया कि इस इक्वेशन को अब, अच्छा यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, कि इन दोनों में से किस इक्वेशन, इन इक्वेशंस को ऐड करने पे आंसर आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे? ऐड करने पे। और सोच के बताओ कोई। सारा कह रही है ऐड करने पे, और किसी को लग रहा है कि नहीं सारा गलत कह रही है? सबको लग रहा है सारा ठीक कह रही है? हाँ। अनवी बेटा? यस मैम, ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स साइंड है, तो ऐड करने से 4y और माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? नो मैम, चलो। मैम ने गलती से लॉकआउट हो गया। मैं हैड इंटरनेट इशू, कुड यू एक्सप्लेन वन लास्ट टाइम? हम्म, चलो अब मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके समझा रही हूँ। जैसे जैसे सॉल्व करूंगी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई एम सॉल्विंग दी फर्स्ट पार्ट। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड आई नो कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है बट यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। तो आई विल मल्टीप्लाई both sides by 2 या multiply the equation by 2. So the equation now formed is 2x plus 2y is equals to 10. This is your first equation. Second equation given is 2x minus 3y is equals to 4. This is your second equation. अब आप यहाँ पर लिखेंगे subtracting both. तो आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, नहीं तो आप इसे ऐसे लिखकर प्रॉपर कॉलम मेथड में अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट सब्ट्रैक्टिंग बोथ में मैम, माइनस टू इसमें एक्स तो ऑलरेडी प्लस इनवर्स थ्री चेंज है, वाई तो वाई तो सब्ट्रैक्टिंग हो गया। क्या बच्चे? इसमें देन इजंट इट ऑलरेडी इनवर्स साइन सब्ट्रैक्टिव कर रहे थे बेटू जो वापस? सेम है वो तो सेम साइंड है ना बच्चे, जिनके कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं वो तो सेम साइंड है ना। दूसरे की बात ही नहीं हो रही है, इनसे तो आप एलिमिनेशन, इन्हें तो आप एलिमिनेट कर भी नहीं सकते। ओके मैम। अब क्या हो जाएगा, 2x से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा, 2y और 3y ऐड हो जाएंगे तो दैट्स 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6। तो y इज इक्वल्स टू 6/5। बॉक्स में पैक कर देंगे इसको। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग,
वैल्यू ऑफ y, पुटिंग भी लिख सकते हैं, why राइट सो हैवी वर्ड, वैल्यू ऑफ y इन, कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है, इन इक्वेशन 1, which is x plus y is equals to 5. So x plus 6 by 5 is equals to 5. यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो x is equals to 5 minus 6 by 5. 5 को LCM लेंगे, 25 minus 6 which is 19 by 5. So x is equals to 19 by 5 और इसे गिफ्ट बॉक्स में पैक कर दो मैम के लिए. This is your answer. Understood everyone or not? Yeah. किसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा? आर्यादित्य, आर्यादित्य समझ में आया बेटा? फिर फ्रोजन है आज. बोलो आर्या बेटा. आर्या बोलो बच्चे. मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया. किसी को समझ में आया आर्या ने क्या कहा? आर्या बेटा तेरा नेटवर्क भी ठीक है. मैंने बोला कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई जरूरी नहीं इक्वेशन है बाय 2 2। से करने. बेटा देखो, आप यहाँ से यहाँ बनाने के लिए या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते इस सारे को तो x सेम हो जाता. अगर आपको ये नहीं सेम करना तो फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि y सेम हो जाए. अच्छा अच्छा, कोई एक ओके। कोएफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए किसी एक वेरिएबल का. राइट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब. ओके, नाउ आई एम डूइंग so this is 3x plus 4y is equals to 10. नेक्स्ट है 2x minus 2y, है ना? तो दिस इज इक्वेशन 1. 2x minus 2y is equals to 2. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? We will multiply this complete equation by, बोलो किसे सेम करना चाह रहे हो? एक और तरीका बताओ यहाँ पर, अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे आर्या कह रही है हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अगर आपको और दूसरा ट्राई करना है ना इन दोनों को सेम करने का, तो 3 और 2 तो दोनों को प्राइम नंबर्स है, सेम कैसे करोगे? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, इस पूरी इक्वेशन को 3 टाइम्स करके, फिर दोनों के x जो है उनके कोएफिशिएंट 6 हो जाएंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई. आई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? पर Yes. यहाँ पर तो मेरे लिए व्हेन एन इजी थिंग इज अवेलेबल व्हाई वुड आई डू दिस? कुछ मुश्किल होता तो मैं कर लेती वो. अभी तो ये कितना सिंपल है ना. तो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 on both sides. So second equation क्या हो जाएगी? 4x minus 4y is equals to 4. राइट बच्चे? और फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4y is equals to 10. हैंड रेस करो, कौन बता सकता है कि यहाँ क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? हैंड रेस करो. और घबराओ नहीं, गलत होगा तब भी एब्सोल्युटली ओके. मेरे पास जितनी गलती करोगे उससे समझ में आएगा कि कोशिश करना तो चाह रहे हो. इन इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? ये जो दोनों इक्वेशंस रेड में है, इन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? और अस्मी, संजना, आर्या, तमारा, आर्यादित्य, आप नहीं ट्राई करना चाहते हो या कंफ्यूजन है? मैंने आंसर नहीं पूछा अभी, मैंने पूछा ट्राई करना चाहते हो कि ऐड है या सब्ट्रैक्ट है? आई जस्ट वांट यू पीपल टू ओपन अप अ लिटिल. I forgot to raise my hand, but then she lowered. संजना आल्सो रेज्ड हैंड. अब 3 बच्चे रह गए, तमारा, आर्या और आर्यादित्य. Ma'am, I can give the answer. I'm just not able to find the hand raise button. वो तो फिर आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो. अगर आप ऐसा करोगे तो वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है आपके हैंड रेस को और अपने आप हैंड रेस हो जाता है. देखो मेरा तो अपने आप हो गया विदाउट टचिंग अ बटन.
ना तो अपने आप हैंड रेज दिखा देगा, हो जाएगा इन 2-3 सेकेंड्स हो जाता है। पर अच्छा आप सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आंसर मेरे को ना आर्या बताएगी। जिसने हैंड रेज नहीं किया उसे पकड़ोगे। चल आर्या बेटा आजा। मैम ने बोला वाईफाई ठीक करो, वाईफाई ठीक कर रही थी मैम, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। नहीं नहीं तू पहले, अब तेरा आवाज मुझे बिल्कुल आ रही है, तू मुझे ये बताइए दोनों इक्वेशंस ऐड होनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए? जल्दी आर्या, बाकी सब हैंड नीचे कर लो। आई हैव पिक्ड अप आर्या है। चल आर्या जल्दी से आजा। नहीं कोई आइडिया नहीं है, कह सकते हो आई एम नॉट श्योर, आई विल हेल्प। माइनस सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक इक्वेशन के साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये 4y माइनस 4y कट जाएगा। और ये -4y हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। बेटू -4 और -4 कैसे कैंसिल ऑफ होंगे? वो तो ऐड हो जाते हैं माइनस और माइनस। हाँ, देखा, यहाँ गलती करोगे तो सीखोगे, तो गलती करो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, तो ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे क्योंकि ऐड करने से पहले ही दोनों के कट हो जाएंगे, है ना बच्चे? तो कर दे जल्दी से ऐड। ये हो गया 7x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू ये ऐड होकर 14, तो x इज 2। गिफ्ट बॉक्स पैक कर दो। चले अब इसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है? कोई भी जो आपका मन करे, इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus 2y is 2, तो 2 into 2 minus 2y is 2, 4 minus 2y is 2, so 4 minus 2 is 2 is equals to 2y, so y is equals to 1 और गिफ्ट बॉक्स पैक कर दो। ठीक है बच्चे, so what is the answer? 2,1। अंडरस्टूड और नॉट? अगर वो टुगेदर सोल्यूशन मांगते हैं तो यू कैन राइट द सोल्यूशन एज 2,1। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखना। ओके एवरीवन और नॉट? यस मैम। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आ रहा है सबको एलिमिनेशन मेथड समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं हो रही तो आर्यादित्य नेक्स्ट करेगा। गुड बॉय। अब बस तेरा नेटवर्क इश्यू नहीं हो जाना चाहिए। हो जाता है ना कई बार। चलो सबसे पहले 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 और नेक्स्ट है 9x is equals to 2y minus 7। तो पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ये 2y इधर ट्रांसपोज होगा तो -2y, ये +7 भी इधर ले आओ क्योंकि इधर भी इज इक्वल्स टू 0 है, हम इधर भी इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो -7 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ आर्यादित्य बेटा कैसे कोएफिशिएंट सेम करोगे और किसके करोगे? मैम आई थिंक जल्दी। पहले दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। दोनों इक्वेशंस को 2 से? दोनों इक्वेशंस को 2 करके कौन सा वाला वेरिएबल सेम हो रहा है? 3x को 2 से करेगा तो 6 हो जाएगा, 9x को 2 से करेगा 18 हो जाएगा, तो इसका मतलब x तो सेम नहीं हुआ बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके। y के लिए देखिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई y को करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो वो -10y हो जाएगा और सेकेंड इक्वेशन में वो -4y हो जाएगा, तो y भी तो सेम नहीं हुए। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके तो बेनिफिट नहीं हुआ, फिर क्या करें? हम दूसरा नंबर ले सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। 3 से भी से 98। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो तो क्या होगा? ये 9x हो जाएगा। x और x सेम हुए कि नहीं हुए? इसमें हो गए ना, तो 3 टाइम्स कर दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। जरूरी नहीं है हर बार 2 टाइम्स ही करना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 3 into 3 9x minus 5 into 3 15y 15 minus 4 3s are is 12 is 12 equals to 0। 0। तो ये इक्वेशन अब ये इक्वेशन बन गई है।
So this is now equation 1 and this is equation 2. क्या करें दोनों इक्वेशन को? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आर्यादित्य? मैम ऐड ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को तो फिर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 9 18 हुआ, और ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस है, तो -17y हुआ। गायब तो कोई भी नहीं हुआ बेटा, और प्रोसेस का नाम ही है एलिमिनेट करना है। गायब कर दो एक। इसमें तो माइनस करेंगे, -1 बट प्लस हो जाएगा फिर, इसलिए तो हो जाएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो सब्ट्रैक्टिंग करने से सिर्फ सेकंड वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना? तो ये +9 -9 हो जाएगा, ये -2y + 2y हो जाएगा, और ये -7 + 7 हो जाएगा। इससे क्या होगा? 9x - 9x कैंसिल ही हो गया, एलिमिनेट हो गया ना x। -15 + 2 is -13y, -12 + 7 is, सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि माइनस होगा है तो 5 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज करो y को दूसरी तरफ, -13y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू -5/30। गेटिंग इट एवरीवन और नॉट? माइनस कभी डिनोमिनेटर के साथ मत रखा करो। ओके एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे ये समझ में नहीं आया हो, व्हाट इज दिस ऑल गोइंग ऑन मैम हियर? यस बेटा जी। मैम वो -5 का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसे उधर क्या क्यों? ये वाला हाँ तो -5 + y कर तो दिया, 0 + 5 5 तो प्लस ही तो हो गया। नीचे ये एक्चुअली हो गया बेटा 5/-13। अब ये माइनस कभी डिनोमिनेटर के साथ नहीं रखते, ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ से हटा दिया। आज ओके चलें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी पहले इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड गेट मी द आंसर फॉर x। जल्दी से देखें कौन करके बताता है पहले। राइट बच्चे, यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ y की, -5/13। सो 3x - 5 टाइम्स 5/13, दिस इज -5/13, -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? 3x प्लस 5 5 25/13 -4 इज 0। सो 3x, अब इसे सॉल्व करेंगे, 13 को एलसीएम ले लेते हैं। 25 - 13 4s are would be 52, so 52 is equals to 0. So now this is 33x is equals to 25 minus 52 is 27. So -27/13 हो गया 27/13. So now x is equals to 27/13. ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर है, इधर जाकर नीचे आ जाएगा. So that will be 9/13. आंसर इज 9/13. मैम मेरा आंसर सही है। हाँ जी, मेरा भी। 3 आंसर्स करेक्ट मिले थे मुझे अभी चैट बॉक्स में, सारा का, प्रिशा का, ग्रीशा का। Ma'am, I 3 have a आंसर्स. doubt. बोलो बच्चे. Ma'am, how do we know कि तेजस का भी. कि कौन से इक्वेशन में वैल्यू डालना है? किसी में भी डाल लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक वैल्यू जो आ गई उसके बाद जिस मर्जी में पुट करो। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जिनमें नंबर्स छोटे हैं उनमें पुट कर दूं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, नहीं तो आप Okay. किसी में भी डालकर आंसर निकाल सकते हो। ओके एवरीवन, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सबने अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई थी? कैलकुलेशन एरर हेड नोट करके बताओ यस या नो। आई मिस्टेक एरिया आइडेंटिफाई हो गया कि कहाँ गलती की थी? अनवी, मिस्टेक एरिया आइडेंटिफाई हो गया? Yes, ma'am. संजना, Yes, ma'am. और कौन रह गया?
आर्यादित्य समझ में आ गया? आर्यादित्य ने लिखा आई एम नॉट श्योर, ये भी अच्छा, आई एम नॉट श्योर इज वेरी इजी। तुम्हारा आइडेंटिफाई कर लिया बेटा गलती कहाँ थी? Yes, ma'am, I did it. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी आपको लग रहा है प्रोग्राम बहुत इजी बहुत स्लो चल रहा है, जैसे ही अभी ये तो इसका बेसिक पार्ट फिनिश हो गया, आज एनसीईआरटी फिनिश हो गई, अब धीरे धीरे इस चैप्टर पे स्पीड फास्ट कर देंगे। x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। जब तक नीचे कोई वेरिएबल ना हो तब तक द थिंग इज वेरी इजी। y वेरी इजी, 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को x टाइम्स किया 3x प्लस 2y को 2 टाइम्स किया तो 4y इज इक्वल्स टू -1। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्या किया मैंने अभी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 हो गया। आई हैव ट्रांसपोज दिस टू द अदर साइड एंड मल्टीप्लाइड विद -1। अंडरस्टूड? तो ये एक इक्वेशन हो गई बेटा जी, राइट? ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखे, दूसरी इक्वेशन लिख रही हूं मैं, x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। तो आप इसको ऐसे ही 3 को तो लेकर नहीं जा सकते ना उधर, ये होल से डिवाइड नहीं हो रहा, उधर ट्रांसपोज करने के लिए वो चीज होल से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं पहले उसका एलसीएम ले लेती हूँ। सो दिस इज 3 टाइम्स x minus 1 times y, which is y only, is equals to 3. That means 3x minus y is equals to 9. Understood everyone or not? अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? मैं आइडेंटिफाई करूं, मुझे अनवी आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? Ma'am, did we find the value of y yet? हाँ जी बेटा, फिर से बताओ। मैम, हमने अभी तक y की वैल्यू निकाली है क्या, या वो निकालनी है? आप बताओ, वो तो स्क्रीन पे देख के आप देख रहे हो मुझे सॉल्व करता हुआ, आप बताओ हमने कोई वैल्यू अभी तक निकाली है क्या? अभी तक तो हमने सिर्फ इक्वेशंस को सिंपलीफाई किया है बेटा, इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करना एक वेरिएबल, अभी तो वो स्टेप बाकी है। तो एक्चुअली आई वांटेड यू टू आइडेंटिफाई कि दोनों इक्वेशंस ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही है। और मैम सब्ट्रैक्ट होंगी। दोनों इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट होंगी, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और -3x। देखो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ क्योंकि, तो मैं सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस रिवर्स करके लिख दूंगी। पॉजिटिव 3x को -3x, नेगेटिव y को पॉजिटिव y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 9 को -9। राइट बच्चे? सॉल्व करो, ये दोनों कैंसिल हो गए, हो गया x एलिमिनेट, है ना? +4 and +1 is +5y is equals to -6 and -9 is -15. So y is equals to 3, -3. Y is -3. Understood everyone or not? अस्मी, मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है? Ma'am, we're going to put the value of y in any one of the equations, which is 3. 3x plus y is equals to -9 मुझे थोड़ा ज्यादा इजी लगा, पर आपको जो भी इजी लगे, है ना? प्लस y इज इक्वल्स टू -9, तो यहाँ पर 3x प्लस y की जगह पे आई राइट -3 इज इक्वल्स टू -9। सो 3x, ये -3 जो है ये उधर ट्रांसपोज होकर ऐड हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू -9 प्लस 3। So this will be 3x is equals to -9 plus 3 is -6. So x is equals to -2. Understood everyone or not? किसी को कोई मैम डाउट? बोलो मैम ये बच्चे, बात बोलो। 3x + y = -9 कहाँ से, मतलब आगे हम समझ नहीं आया थोड़ा ये बाबू, ये इक्वेशन ली ना मैंने यहाँ पे बेटा, जो गिवन थी ये वाली, इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। बट मैम साइन चेंज हो गए थे। 3x minus y equals to 9. ओ, और मैंने इक्वेशन यहाँ से पिक कर ली ना एक्चुअली, और वो भी उसका माइनस छोड़ के, माय बैड। चलो इसको ठीक कर देते हैं।
गुड गुड गुड, जिन्होंने गलती आइडेंटिफाई की मतलब वो जाग रहे हैं। गुड बच्चे, गुड। और जिन्होंने मैम नहीं ने की ये क्वेश्चन सॉल्व उनको कर गुड लिया। मॉर्निंग। जो अभी सो रहे हैं उनको गुड मैम मैंने मॉर्निंग। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी। अच्छा, सही में? और सही सॉल्व किया? तो 3x देखते हैं। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 था ना, तो दिस इज 3x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 9. So this is 3x plus 3 is equals to 9. So this is 3x is equals to 9 minus 3 is 6. So x is 2. ठीक है बच्चे? अगम बेटा मेरा आंसर ठीक है ना? यस पहले मैम। सॉल्व कर चुका है ना? थैंक यू बेटा। Ma'am, हाँ जी। ma'am, I did it another way and I got a different answer. What way you did it? Ma'am, instead of subtracting the second equation from this first one, I subtracted this one first. So I took 4 as minus 4y. So minus 4y और दूसरे equation का plus 4, that becomes minus 3y. एक मिनट। Tell me once again what did you do? Ma'am, I You subtracted, took the one you are circling, you took this equation first. I took this equation second. And you took the second equation, that is my second equation, you took that first. Yeah. चलो, I'll do your way. और देखते हैं आंसर अलग कैसे आ सकता है। मैथ्स में कभी भी आंसर अलग नहीं होते बेटा, मेथड्स अलग होते हैं। तो अगर आंसर गलत आ रहा है मतलब कुछ तो मिस्टेक है, या तो मेरे मेथड में या तेरे मेथड में, है ना? तो चलो, आई विल राइट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 इज द फर्स्ट इक्वेशन। और अब आप इसके साइन रिवर्स कर रहे हो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना प्रिशा? तो दिस इज माइनस 3x माइनस 4y और ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। राइट बच्चे? Yes. अभी एलिमिनेट कर दिया। -1 और -4 इज -5y और 9 + 6 इज 15 बेटा। Oh, ma'am, I found my mistake. गुड यू डिड। ओके एवरीवन, चले आगे। मेथड्स बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, कभी आंसर्स मैथ्स में सेम ही रहते हैं। ओके चलो, नाउ व्हाट आर दे टेलिंग अस हियर इज, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले हमें खुद से इक्वेशंस बनानी है एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस। उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढने हैं इफ दे एग्जिस्ट। कोई ऐसी इक्वेशन आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका आंसर डजंट एग्जिस्ट? पैरेलल लाइंस के जो यस ग्राफ यस। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम का आंसर नहीं निकलता, राइट? तो अगर आप इक्वेशंस बनाने के बाद उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे हो नहीं रहा मैम, हो नहीं रहा, या ऑलवेज ट्रू वाली स्टेट आ गई, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि पहले आप फाइंड कर रहे हो और फिर पता लग रहा है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप पहले ही रेशियोज को कंपेयर कर दोगे। तो इस इफ दे एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि चेक कंडीशन, रेशियोज को कंपेयर करो। अंडरस्टूड बेटा? इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी वेटेज है बेटा रेशो कंपेयर करने की। तो अगर आप रेशो कंपेयर नहीं करोगे तो 3 में से 2 ही मार्क्स मिलेंगे। ओके एवरीवन? तो चले अभी इसे समझे जल्दी जल्दी से इफ दे एग्जिस्ट के साथ। दिस इज first part. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction is reduced to 1. तो जब भी आपको कोई फ्रैक्शन बोलेंगे तो आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखेंगे, let us assume the fraction to be x by y, right? Where y is not equals to 0. So now from x and y, you are adding 1 to x and you are subtracting 1 from y. And the fraction is reduced to 1 means it is equals to 1 or 1 by 1 means the same. Right everyone or not? So अभी जब भी आपको इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। So x plus y into 1 is x plus 1 only and y minus 1 into 1 is y minus 1 only. Right everyone? तो इसका मतलब अब इसकी इक्वेशन सेट करें, x minus y plus 1 is equals to 0.
So this is x minus y plus 2 is equals to 0. This is the first equation you have got. Right everyone? हर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके उसे बॉक्स में पुट करो बच्चे, क्योंकि उसकी वेटेज है. नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन हाफ हो जा रही है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. तो x बाय y में से सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड हुआ है. तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से क्रॉस कर दो इसका. तो दिस विल बी 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. राइट एवरीवन और नॉट? अब क्या स्टेप करेंगे इसमें यूज, अनघा? हेलो अनघा बेटा. Yes, yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चे? Ma'am, now substitute करेंगे. सब्स्टिट्यूट करेंगे. हाँ, तो फिर 1 मार्क गया 3 में से. इफ दे एग्जिस्ट चेक करना था ना, है ना? तो पहले Yes, आपको इफ दे एग्जिस्ट के लिए क्या होना चाहिए कि वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए. अगर वो एक इक्वल एक नॉट इक्वल है तो वो पैरेलल हो जाती है ना? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो वी आर चेकिंग इफ दे आर 1 इक्वल एंड 1 नॉट इक्वल. मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिख रही हूँ, a1 by a2 is equals to 1 by 2, comma b1 by b2 is equals to minus 1 by minus 1, c1 by c2 is equals to positive 2 and minus 1. Right everyone or not? कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं क्लियरली, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, not equals to, एक ही not equal आ जाए तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती. Thus this is consistent pair of linear equations. मतलब यूनिक आंसर आएगा बेटा, है ना? यूनिक आंसर आता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. अब अगर आपको ये पता चल गया है, अब आप सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट करेंगे बेटा. क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड ही कहा है तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज होगा. आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही बच्चे? अनघा समझ में आया बेटा? yes, ma'am. अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए, देखो दोनों इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 2 है और 2x माइनस वाई, तो y इज ऑलरेडी सेम है. तो इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट दोनों लाइक साइंड है तो एक को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ. मैम हाँ जी, क्या हुआ बच्चे बोलो? मैम कुछ नहीं समझ आ गया. Subtracting both equations, x minus y plus 2 is equals to 0 और 2x minus y minus 1 is equals to 0. अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो एक चीज के साइन बदल दो, 2x नेगेटिव कर दो, y पॉजिटिव कर दो, 1 पॉजिटिव कर दो. अब सॉल्व करें, x माइनस 2x इज माइनस 1x, ये कैंसिल ऑफ हो गया. ये प्लस 2 एंड प्लस 1 इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्व करेंगे आप तो माइनस 1x इज इक्वल्स टू माइनस 3, सो x इज इक्वल्स टू 3. Putting value of x in equation, जो मर्जी जो आपका मन करे, ये 1 है ये 2 है, in equation 1. So x minus y plus 2 is equals to 0 means 3 minus y plus 2 is equals to 0. So 3 plus 2, 5, minus y is equals to minus 5. So y is equals to 5. Got it everyone or not? अब मिलेंगे 3 में से 3 marks. Understood everyone or not?
Yes. जल्दी से नोट कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी 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 खत्म करेंगे आज इसको। अब मैं आगे के क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनवा रही हूँ, सिर्फ उन्हें सॉल्व करना, पहले चेक करना इज योर ड्यूटी। ओके, आई ओनली हेल्प यू पीपल मेक द इक्वेशंस। और आज के होमवर्क के लिए आप लोग सब क्या करेंगे, जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स इस चैप्टर में गिवन है वो सब अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द day today? Today is Thursday. Today is Thursday. Yes. Tomorrow is Friday. So by Sunday you should be ready for your test. Okay, everyone? Yes, ma'am. चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, हो गया सबका ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ इक्वेशन बनवा रही हूँ जल्दी जल्दी से। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. देखो क्वेश्चन वैसे अगर एज का होता है ना तो सबसे पहले प्रेजेंट एजेस को एक्स और वाई मानना होता है ना, पर फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि लास्ट लाइन आल्सो टेल्स यू कि व्हाट शुड यू एज्यूम टू बी एक्स एंड वाई। हाउ ओल्ड आर नूरी, आर अभी वो कितना ओल्ड है ना, दे आर आस्किंग, तो प्रेजेंट एजेस ही फाइंड करनी है, राइट। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में नूरी को x years मान लो, एज्यूम पूरा स्टेटमेंट लिखना बेटा, और सोनू को y years। अब 5 years ago दोनों 5 years छोटे थे, नूरी थी x minus 5 years, हर बार ईयर साथ में लिखना है एज के, और सोनू y minus 5 years। अब मैं आपको ऐसे लिखकर बता रही हूँ, ये रहा x minus 5, ये रहा y minus 5। मोस्ट कॉमन एरर बच्चे ये करते हैं कि इक्वल्स टू लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि थ्राइस किसे कर दे। तो कौन बताएगा मुझे? नहीं, मैं खुद ही पूछूंगी। तेजस आप बता सकते हो मुझे किसे थ्राइस करना है यहाँ पे? मैम y-5। क्योंकि नूरी ऑलरेडी थ्राइस थी ना सोनू की, है ना बच्चे। तो अगर आप अभी फिर से नूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो वो 9 टाइम्स हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आप जो छोटा है उसको 3 टाइम्स करो, राइट। तो x minus 5 is equals to 3 times y minus 5. x minus 5 is equals to 3y minus 15. तो अब इसे सॉल्व करें। अब इक्वेशन बनाते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, x minus 3y minus 5 and plus 15 will be plus 10 is equals to 0. ये एक इक्वेशन बन गई बच्चे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? No, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे आर सेइंग 10 years later। तो पहले तो 10 years later की एज बनानी पड़ेगी उनके। 10 years later की एज नूरी की हो गई बेटा x plus 10 years। बिल्कुल जैसे प्रेजेंट कर रही हूँ वैसे ही करना है, और s is equals to y plus 10 years। राइट बच्चे, ऐसे ही ब्रैकेट्स पुट करके हर बार साथ में years लिखने हैं। और अब मुझे कौन बताएगा? अब मुझे संजना बताएगी कि मैं इनकी इक्वेशन कैसे बनाऊं। संजना देखो वो क्या कह रहे हैं, 10 years later, 10 years later था ना, ओ लेटर, हाँ ठीक है ठीक है। तो 10 years later में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। किसे 2 टाइम्स कर दूं ताकि इक्वेशन में दोनों हैंड्स इक्वल हो जाए? मैम x plus 10। यही गलती करते हैं मोस्टली बच्चे, इसीलिए इस स्टेप पे इतना इंसिस्ट कर रही हूँ बेटा। नूरी ऑलरेडी ट्वाइस है, देखो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बेटा अगर मैं तेरे से आज डबल बड़ी हूँ तो 10 साल बाद की एज में, 10 साल पहले की एज में, कभी भी लाइफ में
हम दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ी हूँ बेटा। अगर मैं तुझसे आज बड़ी हूँ तो मैं तेरे से 5 साल पहले भी बड़ी थी, मैं तेरे से 10 साल बाद भी बड़ी हूँ। आ रही है बात समझ में? तो बड़ी Yes, चीज ma'am. में मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो और बड़ी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटी चीज में करेंगे। जब उन्होंने Okay. कहा कि नूरी बड़ी है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी बड़ी है, तो हर बार आपको मल्टीप्लाई सोनू की एज में करना है। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? क्योंकि छोटी Yes. चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़े के इक्वल हो सकती है, बड़ी चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो और बड़ी हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये मोस्ट कॉमन एरर है, इसीलिए आई एम इंसिस्टिंग ऑन दिस सो मच कि ध्यान रखो, अगर कहा है नूरी टॉयस है तो सोनू को डबल करो इक्वल करने के लिए। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, ma'am. So this is now x plus 10 is equals to 2y plus 20. So this is x minus 2y plus 10 minus 20 is minus 10 is equals to 0. बस ये मेरा काम था। आगे सबसे पहले इनकी कंडीशन चेक करना और फिर इनकी सॉल्यूशन निकालना इफ दे आर कंसिस्टेंट। अगर आपको कहीं पे भी ये दिखे कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल हो रहा है और b1 बाय b2 c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है, तो वो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा, आगे सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है क्योंकि सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, देयर इज नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? ठीक है, ये नोट कर लिया सबने, अब नेक्स्ट करें Yes, ma'am. थर्ड क्वेश्चन। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां रिवर्सिंग द डिजिट्स पे बात हो रही हो, ओरिजिनल नंबर पे बात हो रही हो, तो सबसे पहले उससे के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा। तो मैं आपको कह रही हूँ एक 2-डिजिट नंबर कैसे बनता है। चलो आपको आपकी सेकेंड क्लास के कॉन्सेप्ट पे लेके चले। अगर मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ टेंस प्लेस पे और अगर मैं वंस प्लेस पे 9 लिख रही हूँ, हाउ डू यू रीड दिस नंबर? 29। 29 नंबर बनता कैसे है? इज इट 2 + 9? 20 It plus right, it is 20 + 9. तो टेंस प्लेस को आप 10 टाइम्स करके लिखते हो और वंस प्लेस को 1 टाइम्स करके मतलब अनचेंज लिखकर ऐड कर देते हो। अब द नंबर इज ऑब्टेन 29, राइट और नॉट? 2 + 9 is not 29. It is the number that is at tens place multiplied by 10 plus number at the ones place added unchanged is giving you the number 29. Are you people getting it or not? है ना? तो अब अगर मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है जिसकी वंस टेंस और वंस प्लेस पे x और y है, तो अब कोई मुझे ये नंबर बनाकर बता सकता है ये कैसे बनना चाहिए नंबर? व्हाट इज दिस नंबर? इज इट x y टुगेदर? शुड इट बी 10 times x plus y? yes ma'am. राइट इट और नॉट एवरीवन? Yes. अंडरस्टूड और नॉट? तो ये आपका ओरिजिनल नंबर बन गया 10x plus y, है ना? तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका? 10x plus y। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ मैं आगे क्या कह रही हूँ। अगर मैं इसके रिवर्स्ड नंबर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं गई हूँ। रिवर्स्ड मतलब क्या हो जाएगा? आप टेंस और वंस डिजिट को रिप्लेस कर दोगे तो y टेंस प्लेस पे आ जाएगा और x जो है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा। तो रिवर्स नंबर कैसे बनना चाहिए? अब जो 10 टाइम्स पे है उसको 10 टाइम्स, टेंस प्लेस पे उसे 10 टाइम्स करोगे और प्लस x। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? तो रिवर्स्ड नंबर क्या बन गया? रिवर्स्ड नंबर इज 10y plus x। आई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? क्या समझाया यहाँ पे? ठीक है, ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर समझ में आया? तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। बोलो तेजस बेटा। ओरिजिनल नंबर समझ में नहीं आया वो कैसे है? बाबू ओरिजिनल नंबर अगर मैंने कहा कि मैंने टेंस प्लेस पे x फिल किया और वंस प्लेस पे y, तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 into x और वंस प्लेस ऐसे ही ऐड कर देनी है तो प्लस y, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया 10x plus y। और रिवर्स नंबर के लिए y इधर ले जाओ और x इधर ले जाओ, तो वो 10y plus x हो जाएगा रिवर्स नंबर। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई?
अब मैं इसको समझाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अभी तो सिर्फ बेसिक्स डेवलप किए क्वेश्चन के। चलो, राइट, तो दे आर सेइंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब अगर मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ टेंस नंबर टू बी x एंड वंस डिजिट टू बी y, तो इट इज x प्लस y इज 9। अंडरस्टूड और नॉट? दोनों डिजिट्स को ऐड करके 9 आ रहा है। कैसे नंबर्स में आता है ऐड करके 9? जैसे 27, जैसे 36, है ना, जैसे 40, 45, 54, इन सब नंबर के डिजिट्स का 72, 63, इन 81, 18, इन सब नंबर्स के डिजिट का सम 9 है कि नहीं है ना बच्चे? आ रही है ना सबको बात समझ में? तो ऐसे ही कोई एक नंबर सिलेक्ट किया हुआ है जिसकी दोनों डिजिट्स का सम जो है वो क्या है? वो 9 है। ठीक है, वो 90 तो हो सकता है, 09 नहीं हो सकता, क्योंकि 09 2 डिजिट नंबर नहीं है। ओके, अच्छा अब देखो, अब वो कह रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ एक बार रीड करना बंद करूंगी। मैंने x और y एज्यूम कर लिए, अब मैं पहले ओरिजिनल नंबर बनाऊंगी। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? 10x ओरिजिनल, plus 2x. राइट, 10x प्लस y, है ना बच्चे? और फिर उन्होंने क्वेश्चन में रिवर्स की भी बात की है, तो मैं रिवर्स नंबर भी बना दूंगी। 10y प्लस x। आप क्वेश्चन देखो, रीड करके समझो। यहाँ पर 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट। मतलब इस नंबर का ट्वाइस हो जाएगा अगर आप रिवर्स करके लिखते हो तो। देखो इस चीज को लिखो, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर is means equals to is twice the number obtained by reversing the order। मतलब ये आ रही है बेटा सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? जैसे उन्होंने लिखा है मैंने एग्जैक्टली उसी को ही मैथमेटिकली प्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स आई हैव डन। उन्होंने कहा 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, तो मैंने 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर कर दिया। उन्होंने बोला इज मींस इक्वल्स टू, तो मैंने इज इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit means reversed number, this means reversed number, so twice the reversed number, so twice the reversed number। आ रही है बच्चे बात समझ में? अब इन्हें ब्रैकेट्स को ओपन करना, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना, और एक इक्वेशन बन जाएगी। एक आपके सामने है, एक यहाँ से बन जाएगी, और अब आपको दोनों इक्वेशंस को पहले चेक करना है, उनकी रेशियोज को कंपेयर करना है, और फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व करना है इफ दे एग्जिस्ट। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस, मीना वाला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे सब, तो बहुत ध्यान से सुनो और समझो। चलो अब मैं यहाँ पर आपको ये नोट्स वाला कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। इसके लिए भी पहले एक बार बेसिक्स डेवलप कर दूं। नेक्स्ट बैच आ गया है क्या? हम्म, कोई बात नहीं, 2 मिनट और वेट करते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ जब तक पूरा बैच आता है। तो देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास 100 रुपी के मीन्स 100 रुपी इज द डिनोमिनेशन, क्या बोलते हैं उसको? डिनोमिनेशन। तो अगर मेरे पास 100 रुपी के 5 नोट्स हैं, 5 क्या है? नंबर ऑफ करेंसीज, नंबर ऑफ नोट्स। अगर मेरे पास रुपी 100 के 5 नोट्स हैं, तो मेरे पास मनी कितनी है? 500. कैसे निकाला? 5 to 100 कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब आप हमेशा डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ करेंसीज से मल्टीप्लाई कर देते हो मनी निकालने के लिए। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? इस क्वेश्चन में भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो कैसे। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपी 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपी 50 and 100 नोट्स ओनली। उनको कौन से दो डिनोमिनेशन चाहिए?
एक रुपी 50 का चाहिए और एक रुपी 100 का चाहिए। ठीक है बच्चे, दो ही डिनोमिनेशन में पूरे 2000 रुपी शी वॉन्ट्स। दे आर सेइंग उनके पास टोटल 25 नोट्स आए, मीना गॉट 25 नोट्स। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि रुपी 50 के एक्स नोट्स आए और रुपी 100 के वाई नोट्स आए। तो सबसे पहले तो बात ये है, एक इक्वेशन तो बेटा ये बन गई कि x और y मिलाकर टोटल नोट्स 25 आए। एक इक्वेशन बन गई बच्चे, एक फैक्ट बन गया। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या बनी? दूसरी इक्वेशन बनी कि टोटल रुपी 2000 है उनके पास, और मैंने आपको क्या बोला, टोटल मनी कैसे निकलती है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ नोट्स और डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करके। तो 50x रुपीस हो गए उनके पास 50 रुपी के नोट्स में, और रुपी 100y हो गए 100 रुपी के नोट्स में, और ये दोनों मिलाकर 50x और 100y मिलाकर टोटल 2000 रुपी उनके पास आ गए। ये मतलब क्या है? इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी? एक इक्वेशन आप रुपी या मनी में बनाओगे और एक इक्वेशन आप नंबर ऑफ करेंसीज में बनाओगे। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? Yes, ma'am. ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देखना। ओके, जिन्हें नहीं समझ में आया ध्यान से दोबारा समझना। ओके एवरीवन, चलो अभी इसके साथ आज वाइंड अप करना पड़ेगा। ये जो 5th पार्ट है, कोशिश करो खुद से करने की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल टैक्सी वाला जैसा क्वेश्चन है। जैसे टैक्सी में होता था ना कि पहले आप एक फिक्स चार्ज देते थे और उसके बाद आगे के बाकी सब दिन के लिए एक एडिशनल चार्ज देते थे, है ना? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो टैक्सी वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल हेल्प। अब आप लोगों को होमवर्क मिल गया। आपका होमवर्क क्या है? एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं सारे। इन क्वेश्चंस को दोबारा करो क्योंकि संडे को सिर्फ एनसीईआरटी से ही टेस्ट है। पहला टेस्ट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, आई प्रॉमिस। नो अदर क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन एग्जाम्पल्स आई कैन इंक्लूड। ओके एवरीवन, तो एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो अच्छे से ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। और नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वी हैव वन मोर डे बिफोर द संडे टेस्ट। तो एक और क्लास में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन समझेंगे। ओके एवरीवन, चलें अभी, बाय बाय 10th क्लास। Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय मैम। बिट्टू जी, बाय बाय। Thank you, ma'am.